हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया। और हम क्वेश्चन 2 से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो आइडेंटिटीज़ के लिए हमें स्क्वायर फॉर्म करना है, तो हम बाद में करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स जो है वो 15 सेंटीमीटर हमें यहाँ पे दे रखी हैं। तो ये मैंने फिगर बनाई हुई है, ट्राइंगल बनाया हुआ है। तो जो दो इक्वल साइड्स हैं हमारी वो मैंने 15-15 मार्क किए हैं और थर्ड साइड मैंने यहाँ पे ए ले लिया है। ठीक है, अब हम पेरीमीटर हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर। तो किसी भी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, यानी कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 15 प्लस 15 प्लस ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारी 10 आ जाती है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है, ए की वैल्यू 10 आ गई है। उसके बाद ट्राइंगल की जब तीनों साइड हमारे पास होती हैं तो हम हीरोन्स फार्मूला यूज़ करते हैं उसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूले के लिए हम पहले एस निकालते हैं। एस हमारा क्या होता है, यहाँ पे सेमी पेरीमीटर होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 40/2, और हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया 20। और फिर एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं। एस की जगह हमने 20 डालना है, ए की जगह हमने यहाँ पे डालना है 10, और फिर ये 15 डालना है क्योंकि दो साइड हमारी 15 है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये 20 इंटू यहाँ पे 10 आ गया, और ये 5 आ गया, और ये 5 आ गया। स्क्वायर रूट से वही नंबर बाहर निकलते हैं जिनका पेयर बना होता है, तो हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं। अब 20 के फैक्टर भी हम 2 इंटू 10 करके बना लेते हैं क्योंकि एक 10 ऑलरेडी है हमारा। तो हमें इस तरीके से फैक्टर बनाने चाहिए कि अंदर पेयर बने। ठीक है, तो 5 10 का भी पेयर बन रहा है तो हम 10 को भी बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन 2 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो इसलिए 2 जो है वो हमारा रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये रूट में हमारा 2 आ गया। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 50√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में भी इन्होंने हमें दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। इसमें इक्वल साइड्स हमें नहीं दे रखी हैं, बेस हमें यहाँ पे 10 दे रखा है और ट्राइंगल का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यानी कि यहाँ पे भी हम यूनिट्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले एस निकालेंगे, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, तो a+a+10 अपॉन 2। तो a प्लस ए हमारा कितना हो गया 2a, 2a प्लस 10 अपॉन 2, 2 मैंने ऊपर से कॉमन लिया है, a प्लस 5 अपॉन 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस 5 हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया है। ठीक है, कुछ बच्चे गलती से ये 2 ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2 ऐसे कट नहीं करना है, बहुत बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, कॉमन लेके हमेशा कटता है ऊपर से। ठीक है, तो कॉमन लेना है फिर कट करना है। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम एरिया के फॉर्मूले में वैल्यू डाल देते हैं। एरिया की जगह हम यहाँ पे 60 डालेंगे क्योंकि हमें दे रखा है 60। एस की जगह डालेंगे हम a+5 माइनस ए। ठीक है, a+5 माइनस ए, और क्योंकि दो साइड हमारे पास a हैं, और थर्ड साइड है हमारी a+5 माइनस 10, थर्ड साइड हमारी 10 है। तो ये आ गया हमारा a+5। ठीक है, यहाँ a से a कैंसिल हो गया तो 5 बचा यहाँ पे, यहाँ भी a से a कैंसिल हो गया तो 5 यहाँ पे बचा हमारा, और यहाँ पे 5 में से 10 गया तो -5, यानी कि a-5 हो गया। तो देखो अब 5 का पेयर बन रहा है तो इसको हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और उसके बाद a+5 और a-5 में आइडेंटिटी बन रही है a+b और a-b की, यानी कि इसको हम a² माइनस b² लिख लेंगे। ठीक है, तो a+b और a-b इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये आइडेंटिटी कहीं भी इस्तेमाल होती है, किसी भी चैप्टर में यूज़ होती है, तो इसलिए ध्यान रखना है। और रूट हटाने के लिए हम हमेशा स्क्वेयरिंग करते हैं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं यहाँ पे। तो जब भी हमें रूट हटाना होगा तो हमेशा स्क्वेयरिंग करनी है। तो 60 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, और ये जो रूट वाली टर्म है इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो 60 का स्क्वायर होता है हमारा 3600, 5 का स्क्वायर होता है 25, और यहाँ से हमारा रूट हट जाएगा तो ये a² माइनस 25 आ जाएगा। अब 3600 को हम 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो a² माइनस 25, तो डिवाइड कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं, 5 से कट कर देते हैं इसको, फिर 5 से कट हो जाएगा, ये आएगा हमारा 144 a² माइनस 25।
तो 144 + 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो आएगा ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आ जाएगा, और ए की वैल्यू आएगी हमारी +-13। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं दूसरी साइड, क्योंकि +13 का स्क्वायर भी 169 होगा और -13 का स्क्वायर भी 169 होगा, लेकिन साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमारी ए जो है वो क्या आएगी 13 सेंटीमीटर। यानी कि जो इक्वल साइड्स आएंगी हमारी वो क्या आएंगी, इक्वल साइड्स आएंगी हमारी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 54 सेंटीमीटर। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसका एरिया हमें 54 दे रखा है, और वन ऑफ इट्स लेग हैज़ लेंथ 12 सेंटीमीटर। एक साइड हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो तुम उसको बेस या परपेंडिकुलर ले सकते हो। तो मैंने बेस यहाँ पे 12 ले लिया है। तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला, सिंपल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाते हैं हम, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे एरिया दे रखा है 54, तो हम यहाँ एरिया की जगह 54 रखेंगे, और बेस की जगह हम यहाँ पे रखेंगे 12। तो यहाँ से हमारी हाइट निकल जाएगी ट्राइंगल की, ये हाइट। तो ये 2 6 हो गया 12, और 6 से हम 54 को डिवाइड करेंगे, 6 से 54 को डिवाइड करेंगे तो हमारी हाइट जो है वो यहाँ से कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट हमारी 9 सेंटीमीटर आ गई, बेस हमारे पास 12 है, तो हम ये हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं यहाँ से, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम ट्राइंगल में, तो वो हमारी क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर के लिए हमें तीनों साइड्स की जरूरत पड़ेगी। तो एच हमने निकालना है, परपेंडिकुलर हमारा निकल गया है 9, और बेस हमारा है 12, तो ये आ जाएगा हमारा 81 + 144। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 225, और 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो देयरफॉर हाइपोटेनियस जो है वो हमारा कितना आ गया 15, ठीक है, 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। तो अब हम तीनों साइड आ गए हमारे पास, हाइपोटेनियस कितना आया 15, बेस कितना है 12, और परपेंडिकुलर कितना आया हमारा 9। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा ट्राइंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 9 + 12 + 15, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 21 हो गया + 15 यानी कि 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर आ गया। ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत आता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें साइड्स ऑफ द ट्राइंगल जो है वो आर इन द रेशियो 2:3:4 दे रखी है, तो यानी कि हम इसमें तीनों साइड्स को ले लेंगे 2x, 3x और 4x। मतलब कि हम जब भी कोई रेशियो का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह कोई वेरिएबल यूज़ करते हैं, तो यानी कि जो ट्राइंगल की साइड्स हैं हमारी ABC, उसको हम लेंगे 2x, 3x और 4x, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है, तो ये होगी हमारी 2x, 3x, 4x, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर हमें 45 दे रखा है, तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है a + b + c। तो पेरीमीटर हमें 45 दिया है, तो 2x + 3x + 4x, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 7 + 2 9, यानी कि 45 इज इक्वल टू 9x। तो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 5 आ गई, तो देयरफॉर जो हमारी साइड आएंगी 2x, यानी कि 2 × 5 10 आ गया, ये 2 × 5, और b कितना आ गया हमारा 3 × 5 यानी कि 15, और c कितना आ गया हमारा 4 × 5 यानी कि 20। तो ये हमारी ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई। अब हमें यहाँ पे निकालना है एरिया, ठीक है। तो अब एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले s निकालना पड़ेगा। तो s हमारा क्या होता है a + b + c / 2, तो यानी कि पेरीमीटर अपॉन 2। तो पेरीमीटर हमारा कितना है 45, और ये आ गया हमारा 22.5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका एरिया, यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू रूट के अंदर
फॉर्मूला होता है हमारा s, ठीक है, फिर s माइनस a यानी कि 10, फिर s माइनस a यानी कि 15, और फिर s माइनस c हमारा है यहाँ पे 20, ठीक है। तो ये आएगा हमारा 22.5 आ गया, इंटू 22.5 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12.5, इंटू 22.5 में से 15 माइनस करेंगे तो 7.5, इंटू और 20 माइनस करेंगे तो 2.5, ठीक है। तो डेसिमल की थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल लगती है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं कि 225 अपॉन 10 कर लेते हैं, इसको 125 अपॉन 10, और इसको 75 अपॉन 10, और 25 अपॉन 10। तो डेसिमल हटा के हमने 10 नीचे लिख लिया। तो डिनोमिनेटर में हमारा 10 का पेयर बन रहा है, तो यानी कि हम डिनोमिनेटर से 10 बाहर निकाल लेते हैं। दोनों 10 हमने बाहर निकाल लिए हैं, डिनोमिनेटर से निकाले हैं तो इसलिए 1 अपॉन करके लिखेंगे। अब 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम 15 इंटू 15 लिख सकते हैं। 125 को हम 5 इंटू 25 लिख लेते हैं, ठीक है। 75 को हम 3 इंटू 25 लिख लेते हैं, और 25 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि जो मैंने फैक्टर बनाया है वो 25 की फॉर्म में बनाए हैं। तो अब जिस नंबर का पेयर बन रहा है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 15 का पेयर बन रहा है ना, 25 का पेयर बन रहा है, और 25 तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/100। एक तो हमारा 15 बाहर आया है, एक 25 बाहर आया है ना, ये 25 बाहर आया, ये 15 बाहर आया, और ये 25 का भी हम 5 बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो एक 5 हमारा अंदर रूट के अंदर बचेगा, जिसका इसका कोई पेयर नहीं है, और 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता है। तो हमारा ये जो आएगा सारा, इसको हम कटिंग कर लेते हैं, 25 4 कर देते हैं, 25 4 इसको कट कर देते हैं। तो ये 75 अपॉन 4 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया है। अच्छा 3 भी बचा है ना हमारा एक शायद अंदर, हाँ ये 3 भी बचा है, ये 3 भी बचा है, तो 3 भी आएगा अंदर साथ में यहाँ पे। तो ये हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। 75 अपॉन 4 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रूट 15 निकालना फिर उसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो हम यहीं पे इसका आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हैव द लेंथ 7, 24 एंड 25, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इसमें ट्राइंगल की हमें तीनों साइड दे रखी हैं, तो बोला इन्होंने इन 2 डिफरेंट वेज, यानी कि 2 तरीके से इसका आंसर निकालो। तो पहले हम हीरोन्स फार्मूला से निकाल लेते हैं इसका आंसर। तो हमें एक साइड दे रखी है 7, दूसरी साइड दे रखी है 24, और जो थर्ड साइड है वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ये सारी सेंटीमीटर्स में दे रखी हैं। तो पहले हम एस निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि 7 प्लस 24 प्लस 25 अपॉन 2। एस हमारा यहाँ पे आ जाएगा 56 अपॉन 2, यानी कि 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद हम एरिया निकाल लेते हैं रूट में। एस हमारा है 28, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। सी हमारा कितना है 25। तो ये आ गया हमारा 28। 28 में से 7 गया हमारा 21, 28 में से 24 गया 4, और 28 में से 25 गया 3, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर बना लेते हैं हम। जैसे 28 के फैक्टर बना लेते हैं हम 4 इंटू 7, 21 के बना लेते हैं 7 इंटू 3, और ये 4 इंटू 3 ऐसे ही रहने देते हैं। सबका पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बना हुआ है, और 4 का भी पेयर बना हुआ है। तो सब बाहर आ जाएंगे, 4 इंटू 7 इंटू 3, तो ये हमारा आ जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। तो ये एरिया निकाला है हमने हीरोन्स फार्मूला से। अब इन्होंने बोला है कि एक और तरीके से इसका एरिया निकालो, तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल तो नहीं है, ठीक है। तो यानी कि हम इसको चेक कर लेते हैं। हमें साइड दे रखी हैं 7,
24 और ये 25, क्योंकि हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है तो इसलिए मैंने हाइपोटेनियस की जगह यहाँ पे 25 रखा है। तो चेक कर लेते हैं हम, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, ये 576 और इसका होता है 625। तो अब इनको प्लस करके देख लेते हैं, 625 इज इक्वल टू 625। तो यस, दे फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो साइड्स हैं हमारी, ये क्या फॉर्म कर रही हैं? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो अब इसमें एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो बेस हम ले रहे हैं यहाँ पे 7 और हाइट है 24, क्योंकि हाइपोटेनियस तो आता ही नहीं है हाइट में। ठीक है, तो 2 से कट हो जाएगा हमारा, 12 आ गया और ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो हीरोन्स फॉर्मूला से भी 84 आया हमारा, इसके साथ भी 84 आया। मतलब कि अगर हम मेथड चेंज कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा आंसर भी चेंज होगा, सेम एरिया हमारा निकलेगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है द व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक साइकिल, बाइसाइकिल का व्हील है, ठीक है, ये इसका डायमीटर इन्होंने यहाँ पे 60 सेंटीमीटर दिया है। तो इन्होंने बोला है फाइंड हाउ फार अ साइक्लिस्ट विल हैव ट्रेवल्ड आफ्टर द व्हील हैज़ रोटेटेड 100 टाइम्स। अगर ये व्हील 100 टाइम्स रोटेट करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन जो होती है हमारी, वो होती है सरकमफ्रेंस के इक्वल, यानी कि जितनी व्हील की सरकमफ्रेंस होती है उतनी डिस्टेंस एक रोटेशन में कंप्लीट होती है, यानी कि एक रेवोल्यूशन में वो उतनी डिस्टेंस कवर करता है। तो यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन 100 टाइम्स, अगर 100 टाइम्स वो रोटेट कर रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड इन 100 रोटेशंस, तो वो क्या आएगी 100 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब 100 इंटू 2 पाई की वैल्यू हमें यहाँ नहीं दे रखी है तो 22/7 रखेंगे। डायामीटर यहाँ पे हमारा 60 है, डायामीटर 60 है तो इसका मतलब हमारी रेडियस कितनी होगी? रेडियस क्या होता है हमारा? डायामीटर का हाफ होता है। ठीक है, तो 30 हमारी यहाँ पे रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ कटिंग तो हो नहीं रही है, तो ये आएगा 144, 1 2 3 तो जीरोज आ गए हमारे। 44 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1320/7 सेंटीमीटर। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। यही आंसर है, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो तुम इसको, तो डेसिमल में कन्वर्ट करके हमारा आंसर आ रहा है 18857.14 सेंटीमीटर। मतलब इसमें मेन चीज़ हमारा क्या है कि हमारा जो व्हील है वो एक रोटेशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है। तो व्हील की जितनी सरकमफ्रेंस होती है उतनी एक रोटेशन में या एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करी जाती है। तो 100 रोटेशन में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये तुमसे पूछा गया था। तो 100 इंटू 2 पाई आर। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 66 सेंटीमीटर। यानी कि हमें सर्कल की सरकमफ्रेंस दे रखी है 66 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सॉल्यूशन। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है हमारी? सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई आर। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस हमें 66 दे रखी है, यहाँ पे 66 दे रखी है, 2 इंटू पाई आर। ठीक है, रेडियस हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो रेडियस हमारी यहाँ पे आ जाएगी 66 इंटू 7/2 इंटू 22। तो ये हमारा 3 से कट हो जाएगा, यानी कि 21/2 हमारी रेडियस आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने निकाला फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा? 1/4 ऑफ सर्कल, यानी कि सर्कल का 1/4 पार्ट होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सर्कल का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा होता है 1/4 ऑफ सर्कल, यानी कि 1/4 पाई हमारा 22/7, रेडियस की जगह रखेंगे हम 21/2। ठीक है, इसको कट कर लेते हैं, 7 3 हो गया हमारा, 2 से कट हो गया,
और तो कुछ कट हो नहीं रहा है, तो ये हमारा आ गया 11 इंटू 63/8। तो कैलकुलेशन मैं पहले भी बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि चेक करते रहना चाहिए। 693/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कुछ 88.625 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 7 3 21 हो गया, 2 से मैंने 22 को काट दिया, 11 आ गया। 11 इंटू 3 इंटू 21 अपॉन 4 2 8। फिर भी एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया। पहले हमने रेडियस फाइंड करी, फिर उसके बाद हमने क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द व्हील ऑफ ए कार एंड आउटर रेडियस हमें दे रखी है। कैलकुलेट हाउ फार द कार ट्रेवल्स आफ्टर वन कंप्लीट टर्न। एक कंप्लीट टर्न करने में कितने डिस्टेंस कवर करेगी। जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि एक रोटेशन में जो डिस्टेंस कवर करता है व्हील, वो किसके इक्वल होता है, 2πr के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन टर्न, डिस्टेंस कवर्ड इन वन टर्न या फिर वन रेवोल्यूशन या वन रोटेशन इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। तो यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 28। तो ये कट हो गया यहाँ पे हमारा। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे 176 सेंटीमीटर, ठीक है। 176 सेंटीमीटर हमारी यहाँ पे डिस्टेंस आ गई है। एक रोटेशन में या एक टर्न में कितने डिस्टेंस कवर करेगा। उसके बाद इन्होंने बोला है if the wheel and how many times the wheel turn during a journey of 1 किलोमीटर। यानी कि अब हमसे पूछा गया है कि 1 किलोमीटर में हमारा जो व्हील है वो कितने टाइम्स रोटेट करेगा, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन निकालने हैं या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालने हैं। तो डिस्टेंस हमें यहाँ पे दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 1 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे इंटू 1000 करके मीटर में चेंज करेंगे, फिर इंटू 100 करके सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो यानी कि हमारे यहाँ पे 1 के आगे आ जाएंगे 5 zeros, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में हमारी डिस्टेंस आ गई। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो होते हैं हमारे, वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या फिर रोटेशंस वो होते हैं हमारे टोटल डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस हमने चली है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन या वन रेवोल्यूशन या वन टर्न, ठीक है, वन टर्न में, ठीक है। तो हमारी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 अपॉन, और एक टर्न में कितनी डिस्टेंस कवर करी है उसने, 176, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितनी डिस्टेंस आपने कवर करी है, डिस्टेंस कवर्ड और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन वन टर्न या वन रेवोल्यूशन। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके मैंने इसको कैलकुलेट करा हुआ है। इसका आंसर आ रहा है 568.18 अप्रॉक्स आ रहा है ये हमारा, ठीक है। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हम डेसिमल में नहीं लेते हैं, तो इसलिए इसको हम 568 राउंड ऑफ करके ले लेते हैं। तो मतलब कि वो 1 किलोमीटर में अप्रॉक्स 568 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 2 rectangles have the same area and same perimeter. Does this means that they are congruent to each other? इन्होंने बोला है कि 2 रेक्टेंगल्स हैं, उनका एरिया और पेरीमीटर जो है वो क्या है, सेम। मतलब कि यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ x ले ली, इसकी y ले ली। एक और रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मैंने यहाँ पे a और b ले ली हैं। तो इन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स आर इक्वल, यानी कि एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। तो यानी कि एरिया क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू बी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एरिया इक्वल दे रखा है। उसके बाद इन्होंने पेरीमीटर्स भी क्या दे रखे हैं, पेरीमीटर्स भी इक्वल दे रखे हैं। पेरीमीटर्स आर
इक्वल। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, यानी कि देयरफॉर 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी, दोनों का पेरीमीटर इक्वल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से ऐसा नहीं आ रहा है कि एक्स और ए इक्वल हैं या वाई और बी इक्वल हैं, मतलब इनकी प्रोडक्ट इक्वल है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक रेक्टेंगल की लेंथ दूसरी रेक्टेंगल की लेंथ के इक्वल हो, यानी कि 1 और 2 ऐसा शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, these two conditions give equality of sum and product of the sides but they do not necessarily imply that। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन से फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू a और y इज नॉट इक्वल टू b, मतलब हम ये नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है, उनका प्रोडक्ट सेम है, उनका सम भी सेम है, बट x इज नॉट इक्वल टू a एंड y इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, देयरफॉर टू रेक्टेंगल्स आर नॉट नेसेसरी, अगर रेक्टेंगल कॉन्ग्रेंट है तो उनकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो देयरफॉर the two rectangles are not necessarily congruent। ठीक है, तो उन्होंने यही पूछा था कि अगर उनका पेरीमीटर और एरिया इक्वल है तो क्या दोनों रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, नहीं, मतलब उनका एरिया सेम है, उनकी मतलब एक्स और वाई की प्रोडक्ट ए और बी के इक्वल है और एक्स और वाई का सम ए और बी के सम के इक्वल है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्स इज इक्वल टू ए हो और एक्स वाई इज इक्वल टू बी हो, मतलब इस कंडीशन से हम ये नहीं कह सकते 100% कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो जब साइड्स इक्वल नहीं है हमारी, तो फिर हमारी जो फिगर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रेंट हो। ठीक है, तो हमें यही बताना था इस क्वेश्चन नंबर 10 में, तो हमारे 10 तक हो गए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम बाकी क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।